Good morning, my students. Myself Shiksha. Today's present here topic anemia in pregnancy. तो first of all हम देखते हैं anemia की definition क्या है. It is defined as the low hemoglobin level and the level that indicates anemia vary by trimester. जब हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है बहुत ही कम हो जाता है तो उसकी वजह से एनीमिया कॉज करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेवल दैट इंडिकेट द एनीमिया. जब लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है हीमोग्लोबिन का तो उसकी वजह से एनीमिया इंडिकेट करता है. वेरिंग बाई ट्राइमेस्टर, हम ट्राइमेस्टर के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे एनीमिया कॉज करता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 11 ग्राम पर DL से कम हो जाता है तो उसकी वजह से एनीमिया कॉज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. सेकंड ट्राइमेस्टर में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 10.5 ग्राम प्रति DL से कम हो जाता है तो उसकी वजह से कॉज करता है सेकंड ट्राइमेस्टर में एनीमिया. थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एनीमिया है वो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो 11 ग्राम प्रति DL से कम होने की वजह से कॉज करता है. नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन्स. जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है 11 से 15 ग्राम प्रति DL होता है. नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन. तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में क्या है. पैथोलॉजिकल एनीमिया, इसमें दो क्लासिफिकेशन है, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनीमिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या है. अकर्स ड्यू टू द नेचुरल इंक्रीज द प्लाज्मा वैल्यूम एंड कंपेयर टू द रेड ब्लड सेल्स मास. मतलब कि इसमें क्या है कि ये नेचुरली कॉज करता है जब प्लाज्मा का जो वैल्यूम है वो रेड ब्लड सेल से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉज करता है. नॉन पैथोलॉजिकल एंड रिजॉल्व पोस्टपार्टम, ये पैथोलॉजिकल नहीं होता, ये पोस्टपार्टम पीरियड में खुद से ये रिजॉल्व हो जाता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है. दैट इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एनीमिया. नेक्स्ट है हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया. पैथोलॉजिकल एनीमिया क्या होता है, रिजल्ट्स फ्रॉम अंडरलाइनिंग डिजीज़ एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. ये कुछ डिजीज़ की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कॉज करता है, इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया. कॉजेज इसमें कौन कौन से कॉजेज़ हैं, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलेट्स, आयरन, ब्लड सेल्स या क्रोनिक कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से ये कॉज करता है. रिक्वायर्स ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं. जो फर्स्ट वाला था फिजियोलॉजिकल एनीमिया, उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, खुद से वो रिजॉल्व हो जाता है पोस्टपार्टम पीरियड में. तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया. नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सीवियरिटी, इसके माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर. इसके चार टाइप्स होते हैं. माइल्ड में क्या होता है, 10 to 10.9 ग्राम प्रति DL होता है. मॉडरेट में 7 to 9.9 ग्राम प्रति DL होता है. सीवियर में 7 से 7 ग्राम प्रति DL होता है. एंड वेरी सीवियर में मतलब 4 ग्राम प्रति DL होता है, इसे कहते हैं वेरी सीवियर. नेक्स्ट हमारा ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी में क्या है, फर्स्ट है इसमें ईटियोलॉजी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है एनीमिया. इसके अंदर आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट्स डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन 12 डेफिशिएंसी एनीमिया. नेक्स्ट है हमारा ब्लड लॉस. ब्लड लॉस होने की वजह से भी एनीमिया हो सकता है. एंटीपार्टम एंड पोस्टपार्टम हैमरेज होने की वजह से हो सकता है एनीमिया. इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस जैसे हेमरॉइड्स वगैरह है, पाइल्स हेमरॉइड्स है तो इसकी वजह से भी ब्लड लॉस हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज कर सकता है. इंक्रीज डिमांड, हाई रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती, मतलब डिमांड होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की. अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज करता है, जैसे आयरन एंड फॉलेट्स की वजह से. नेक्स्ट हमारा क्रॉनिक डिजीज़, जैसे इन्फेक्शन है या TB, मलेरिया या ऑटोइम्यून कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज करता है. ये हमारा है ईटियोलॉजी ऑफ एनीमिया. नेक्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया. क्या क्या होगा, फटीग होगा, ब्लड कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी. पैलोर होगा, मतलब पेशेंट चक्कर खाकर गिर भी सकता है और बॉडीज एलो भी हो सकती हैं. वीकनेस होगा, लिथार्जी होगा, डिजीनेस और फेंटेनिंग होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा उसको. शॉर्ट और ब्रेथ, मतलब ब्रेथ जो होती है वो शॉर्ट हो जाएगी. पाल्पिटेशन होगा, पाइका होगा. पाइका मतलब वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं उनको खाने लगते हैं, इसे कहते हैं पाइका डिसऑर्डर्स. फिर होगा उसको स्वेलिंग, उसकी बॉडी में ब्लड की कमी होने की वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं सीबीसी में हम क्या चेक करते हैं लो हीमोग्लोबिन लेवल, मतलब हीमोग्लोबिन के लेवल को चेक करते हैं। हीमाटोक्रिट्स मतलब नंबर ऑफ साइज़ कितनी है, उसके नंबर्स कितने हैं, हीमाटोक्रिट्स के या रेड ब्लड सेल्स के, उसको चेक करते हैं। ब्लड सेल्स चेक करते हैं। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर चेक करते हैं। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इन आयरन डेफिशिएंसी, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन फोलेट एंड विटामिन 12 डेफिसिट, इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं। सीरम आयरन स्टडीज़ करते हैं, इसमें हम क्या चीज़ चेक करते हैं, डिक्रीज सीरम एंड आयरन और सीरम में आयरन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। एंड डिक्रीज फोलेट्स लेवल, फोलेट्स का जो लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट में क्या है, आयरन डेफिसिट एनीमिया। आयरन डेफिसिट एनीमिया में क्या है, ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन एंड फेरस सल्फेट्स और फेरस फ्यूमरेट्स प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं एंड फेरस सल्फेट्स और फेरस फ्यूमरेट्स प्रोवाइड करते हैं। आईवी आयरन और सीवियर केसेस इनटॉलरेंस टू ओरल आयरन, हम ओरली आयरन प्रोवाइड करते हैं अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस है तो। एंड आयरन रिच डाइट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। फोलेट डेफिशिएंसी में हम क्या करते हैं कि जो फोलिक एसिड टैबलेट्स हैं उसको हम सप्लीमेंटेशन करवाते हैं 400 से 800 mc ग्राम प्रति DL। नेक्स्ट हमारा विटामिन 12 डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई एनीमिया हो रहा है तो उसको ओरल सप्लीमेंटेशन करवाएंगे, हम विटामिन 12 का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे हम पेशेंट को अगर सीवियर एनीमिया है तो। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइनिंग कॉजेज, जो अंडरलाइनिंग कॉजेज हैं, जैसे नॉर्मली कोई डिजीज़ वगैरह हो रही है तो उसको हम पहले ट्रीट करेंगे। मैनेज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे ब्लीडिंग जैसे हेमरेट्स वगैरह है तो हेमरॉइड्स वगैरह है तो उसको मैनेज करेंगे। एंड ट्रीट इन्फेक्शंस अदर क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह को हम इसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन में हमारा क्या है, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, एंड हार्ट फेलियर हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, PPH। एंड फीटल में क्या क्या हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकता है, इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है, प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है, इंक्रीज पेरीनेटल मोर्टालिटी हो सकती है, मतलब जो बच्चे की मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इसकी वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।